यहां पे देखना है, एक क्वेश्चन है, इसका मान दे दिया है 60 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे पहले एक बार समझना है कि इसको कैसे बोला जाता है, इसका नाम कैसे बोला जाता है। अगर इसको बोलना है तो एंगल माने कोण BAC बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? कोण यानी एंगल BAC। अगर इसको बोलना होगा, इसका नाम पुकारना होगा तो ऐसे बोलेंगे कोण ABC, ठीक है। अगर इस कोण को बोलना हो, ठीक है, तो यहाँ पे दो चीज नजर आ रहा है। अगर इस पूरा को बोलना होगा तो ऐसे बोलेंगे एंगल ACD। तो ये पूरा हो गया यहां से यहां तक। सिर्फ हमको इतना का ही बोलना हो, अगर इतना का ही बोलना हो तो इसको हम एस का नाम कैसे बोलेंगे? एंगल ACE। पहले नाम सब समझ लो कि इसको नाम कैसे पुकारा जाता है। और इसका नाम बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे? एंगल ECD। क्या बोलेंगे? ECD, यानी ये हो गया। इसका नाम बोलना होगा अगर इसका नाम तो क्या बोलेंगे? ACB। क्या बोलेंगे? एंगल ACB, ठीक है। यानी कि सबका नाम हो गया, सबका नामकरण हो गया। कैसे किसी का नाम बोलना है ये चीज सबको समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग इस बात को समझेंगे कि इसका मान 65 डिग्री दिया है, इसका मान 60 डिग्री दिया है, ठीक है। तो हमें इनका भी मान निकालना है, इनका भी मान निकालना है और इनका भी मान निकालना है। सपोज दैट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, यहाँ लिख दे रहा हूं x, यहाँ लिख दे रहा हूं y और यहाँ लिख दे रहा हूं z, ठीक है। हमें x y z का वैल्यू निकालना है कि x y z का मान कितना हुआ, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन? ठीक है। इसका मान दे दिया 60 डिग्री, इसका मान दे दिया है बस 65 डिग्री। बस हमको इतना ही पता है कि एक लाइन जो होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। अगर हम इस तीनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री होगा, होगा ना। लेकिन इसका मान नहीं दिया है, इसका मान नहीं दिया है। सपोज दैट इसका मान दिया है तो इसका मान हम लोग को, अगर यहाँ पे टोटल का मान निकालना था तब तो टोटल का मान निकल जाता। क्यों? क्योंकि 180 में से 65 घटा दिया जाता तो आ जाता ना। लेकिन अब यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तो दोनों को मान कैसे हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे सवाल है। और ये तो सबको पता है कि जब इसका मान निकल जाएगा तो एक त्रिभुज का यहां से यहां एक त्रिभुज बन रहा है ना जी, ट्रायंगल बन रहा है ABC, एक त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है। तो एक त्रिभुज का मान कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है ना। तो जब दो कोण निकल जाएंगे तो तीसरा कोण तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा, ठीक है। 180 में से उस दोनों को घटा देंगे तो आ जाएगा। लेकिन बात ये है कि अभी इसको निकालेंगे तब ना इसको निकालेंगे, समझ में आ रही ना बात। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ देखेंगे, यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है बाबू। तो एक चीज हमें समझ में आ रहा है कि ये जो कोण है बाबू, ये जो लाइन है, ठीक है, और ये जो लाइन है क्या पैरेलल है? बिल्कुल है, ठीक है। ये जो लाइन है बाबू, ठीक है, ये लाइन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है यहाँ, और ये जो लाइन है थोड़ा सा इसको सीधा करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों समझ में आ रहा है कि पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के समानांतर है, समानांतर है ना। तो जब पैरेलल लाइन होता है, ये लाइन ऐसे है और ये लाइन ऐसे है, ठीक है। और इस लाइन के ऊपर, ठीक है, ये लाइन ऐसे, ठीक है। तो हमने अभी क्या सीखा कि पैरेलल लाइन है, यानी कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल
ठीक है, इतना, ठीक है। इस एंगल के द्वारा ये एंगल बराबर होगा, होगा किसके माध्यम से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के माध्यम से ये बराबर होगा। कैसे बराबर होगा बाबू? क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल लाइन। और जो पैरेलल लाइन जो होता है, सपोज दैट ऐसा ही ना है जी, एंगल ऐसा ही ना बना है, हैं? तो ये एंगल बराबर ये एंगल, इस एंगल के बराबर ये एंगल होता है ना। तो इसीलिए यानी हमको यहाँ देखना है, सिर्फ किसको देखना है? यहाँ। यही ना हमारा एंगल बन रहा है जी, ऐसा ये ना, एने है ना जी, यही ना एंगल है। यानी ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर कौन? ये पूरा, ठीक है। ये एंगल बराबर ये पूरा एंगल निकल जाता, ठीक है। तो चलो, तो जब ये 60 है तो बाबू x का मान कितना हो जाएगा? 60। समझ में आ गई बात? तो किसके माध्यम से हुआ? यानी कि एंगल, पहले यहां पे हम लोग को लिखना होगा ए बी, ठीक है। ए बी पैरेलल, ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल। देखो ये पैरेलल का ये है, ऐसे सीधा पैरेलल खींचते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं। ए बी के पैरेलल क्या है? क्या है बाबू? सीई है। ए बी के पैरेलल सीई है, हैं? तो एंगल बी ए सी, एंगल माने कोण बी ए सी बराबर क्या होगा? एंगल ए सी ई। क्या होगा? एंगल ए सी ई कितना होगा? 60 डिग्री। और किसके माध्यम से होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। किसके माध्यम से होगा? अल्टरनेट, इसको अल्टरनेट बोलते हैं बाबू, ये अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। अल्टरनेट, ठीक है, एंगल, अल्टरनेट एंगल के माध्यम से ये होगा, ठीक। तो जब हमको इतना पता चल गया कि ये 60 है, ये 65 है, तो इसका मान, ये दोनों को जोड़ दो, 180 में से घटा दो, क्योंकि 100 पूरा एक बी सी डी का मान कितना है? 180 डिग्री। बी सी डी का मान 180 डिग्री है ना बाबू? यस। बी सी डी क्या है? वो लाइन है, तो इसका मान 180 है। यस, बिल्कुल है। तो 180 है, तो ये 65 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 125। 125, 60 प्लस 65 जोड़ेंगे 6 से 12 यानी 125। और हमारा बच्चों ने क्या आया था, लोग सुबह में पढ़ा लो, बोलो ठीक। तो 125, अब 180, चूंकि बीसीडी का मान, ये टोटल एक लाइन का मान कितना होता है? 180। तो 180 में से 25 घटा देंगे, 55 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा ना। 5 5 10 के 0, 5 2 7 1 8, यानी कि y का मान कितना हो जाएगा? 55। यानी इसका मान कितना हो गया बाबू? 55 डिग्री, ठीक है। जब इसका मान 55 हो गया, यानी कि अब क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी। क्या लिखेंगे? एंगल ए सी बी बराबर 55 डिग्री, यानी y का मान कितना आ गया? 55 डिग्री। तो जब इसका 60 हुआ, इसका 55 हुआ, तो इसका कितना होगा? यानी इन दोनों को जोड़ेंगे, 180 में से घटा देंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि सबको पता है कि एक त्रिभुज, यानी कि त्रिभुज ए बी सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। यानी कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए का मान 60 प्लस एंगल बी का मान एंगल बी का मान निकालना है, यानी एंगल बी का मान z है और एंगल सी का मान कितना है? 55 बराबर 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? 55 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 115। 5 और 5 5 10 1
11 115 अब प्लस जेड अब बराबर 180। ठीक है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा बाबू 180 अब माइनस 115। तो जेड बराबर 180 में से 15 घटा दे 115 घटा दे तो कितना हो जाएगा 65 बच गया 65 5 और ये 7 में से एक गया 6 यानी कि 65 डिग्री। यानी जेड का मान कितना हो गया 65 डिग्री। तो इस तरह हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, और जिसको नहीं जो नहीं समझ पाए हैं फिर इसको एक बार और इस चीज को समझेंगे। ठीक है, इसको जाके घर पे अच्छा से समझेंगे। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया है अभी भी पूछ सकता है। ठीक है।